नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ जो सत्य भी है। एक नन्हा सा बच्चा सेब के पेड़ के साथ, उसकी डालियों के साथ खेला करता था। पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों से वो बच्चा आया नहीं, कुछ वर्ष हो गए, पेड़ निराश रहने लगा। बच्चा आया, थोड़ा बड़ा होने के बाद पेड़ ने कहा चलो फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौनों के साथ खेलता हूँ। तो सेब के पेड़ ने कहा कि तुम कुछ सेब ले जाओ और अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लो। बच्चा चला गया, खिलौनों के साथ खेलता रहा, फिर से नहीं आया पेड़, फिर से दुखी रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो लड़का आया, जवान हो गया था। पेड़ देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो फिर खेलते हैं। उसने कहा अब इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। सेब के पेड़ ने कहा कि चलो तुम मेरी जो डालियाँ हैं वो काट के ले जाओ। डालियाँ काट कर के ले गया। बहुत दिनों के बाद वो आया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया था। अब फिर से पेड़ ने कहा, देख करके खुश हुआ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो उसने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी। मित्रों, सुनाने का भाव ये है इस बात को कि कई बार हम केवल जब ज़रूरत और आवश्यकता होती है तभी अपने नाते रिश्तेदारों को या लोगों को याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक स्वार्थपरक रिश्ता रखना और एक निस्वार्थ रिश्ता रखना, दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। इसीलिए कोई हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम हमेशा देने का भाव रखें। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला यदि मुझे कुछ देगा तभी मैं रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगा या उसी पैमाने पे मैं उन्हें स्नेह और सम्मान दूंगा। लेकिन यहाँ रिश्तों में वो मिठास, वो प्यार, वो अपनत्व नहीं रहता। इसीलिए रिश्तों में अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जो खुशियाँ हैं, प्यार है, उसको बांटने के लिए हम निस्वार्थ भाव को अपनाएं। इससे देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद समाता चलेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। छोटे प्रयासों की विफलता दिलाए हमें सफलता। कहते हैं कि कामयाबी की ऊंचाई कितनी भी चढ़ ले, लेकिन शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ती है। हर एक बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी कोशिशें छिपी रहती हैं। आज जितने भी सफल कारोबार हैं, उनकी शुरुआत भी छोटे प्रयासों से ही हुई है। कई बार जहां एक सुई की काम हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं होती। इसलिए सफलता पाने पर कभी भी अपने उन छोटे प्रयासों को ना भूलें, बल्कि छोटे प्रयास करते रहें, जिससे सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें। क्योंकि बूंद बूंद मिलने से ही सागर बनता है। मित्रों, जिस प्रकार रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तभी हम अपने सभी कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसका तो अनुभव हम सभी को है कि यदि स्वास्थ्य थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हम बिस्तर पे आ जाते हैं या कुछ भी करने की हमें इच्छा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन के ध्येय को पाने के लिए और सतत अपने कार्य को करते रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और यही कारण है कि सब रंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। तो हमने अभी तक ये तो जाना कि मोटापा क्या है, उसका क्या क्या असर है। हम जानते भी हैं कि उसके क्या हेल्थ हैजार्ड हैं। आपको पता है कि यदि आप थोड़ा सा भी वजन को कम करते हैं तो उसका भी हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखा गया कि यदि थोड़ा सा भी आप वजन कम करते हैं तो सबसे पहला तो आपका हार्मोन सिस्टम को वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मेंसेस रेगुलराइज होने लग जाते हैं। पीसीओएस के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो बहनों में होता है, स्पेशली मानसिक की अनियमितता उसमें होगी, तो पीसीओएस के ऊपर भी उसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है। सबसे अच्छी इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा वज़न कम होता है,
तो एक आपका पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाता है और फिर आप और मोटिवेट होते हैं कि हम और वज़न कम करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो टारगेट बनाया है वो तुरंत हम अचीव करें। मान लीजिए कि हमें वज़न कम करना है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन या तो होता नहीं है या फिर से वो रिबाउंस हो जाता है, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? यदि हमारा खान पान का तरीका गलत है, यानी रॉन्ग ईटिंग बिहेवियर। दूसरा, हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, और आजकल तो डिजिटल इंडिया हम लोगों का है ही, हम लोग सब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं तो फ़ोन पे रहते हैं। तीसरा, कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है, या आपकी कार्यशैली ऐसी है कि आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो हम आगे बात करेंगे कि अब हम ऐसा क्या करें जिस पे हम जो वज़न कम करते हैं वो हमारा बना रहे और हम स्वस्थ रहें, और जो हमने आपको बताया था कि इसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड हैं उससे हम छुटकारा पा सकें। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, स्वयं को बदलने की कोशिश करिए, खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति है कि यदि फूलों से हटाकर कांटों पर चलाया है तो यकीनन ईश्वर ने आपको कुछ नया सिखाना चाहा है। हमारी जो कामना है वो हमेशा रहती है कि हम सुकून भरे पथ पर ही चलते रहें, जीवन में सब कुछ आसान ही आसान रहे। चाहना और कामना तो बहुत ही स्वाभाविक है और होना भी यही चाहिए, लेकिन जब कभी रास्ते पे कांटे आते हैं या जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उन्हें भी फूल में तब्दील कर देना, तूफ़ान को भी तोहफ़ा बना लेना, या फिर जो आपदाएं हैं उन्हें अवसर में तब्दील कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि औरों के अनुभव से या अपने अनुभव से यदि हम देखें तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सपाट रास्ते पे ही चलते रहें या सुखमय रास्ते पे ही चलते रहें। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बस अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हमें परिवर्तित करना है विपत्तियों के लिए, आपदाओं के लिए, तो सचमुच जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनके अनुभव को हम प्रतिदिन सुनते हैं। कैसे अपने नज़रिए को इस प्रकार से सकारात्मक रखा जा सकता है, यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है अपने खास अनुभव के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में ये एक अलग तरह का यूनिक कार्य है जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कर रहा है। सब लोगों को एक तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए कि हर फील्ड के लोगों को यहाँ लाया जाता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षाविद हो, वकील हो, मीडिया कर्मी हो, और वो 3-4 दिन यहाँ कम से कम रहते हैं। इसके अलावा पूरे देश में और विश्व में जो सेंटर चलते हैं उसमें जो एक ज्योति हम मूल्यों की लोगों को दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, वो एक देश के विकास में, समाज के विकास में, एक अच्छे समाज के निर्माण में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे देश के निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो हम यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कितनी ईमानदारी से, कितनी तल्लीनता से, कितनी कर्तव्य परायणता से ये जो जितने भी बहनें हैं, भाई काम करते हैं, और पूरे विश्व में जिस तरह का काम चल रहा है वो वाकई में मैं तो बहुत इससे प्रभावित हूँ। और इसी कारण से मैं यहाँ जुड़ा हूँ और मैं इंदौर से आया हूँ, तो इंदौर के सेंटर पे भी मैं नियमित रूप से जाता हूँ। मैं अखिल भारतीय जनसंचार शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और मूल्यानुगत मीडिया का अध्यक्ष रहा हूँ। तो इस नाते मैंने एक विचार, बल्कि एक योजना बनाई है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में एक प्रश्न पत्र मूल्यों का हो, वैल्यूज के ऊपर एक पेपर पढ़ाया जाए। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी भी विषय को पढ़े, डॉक्टर को भी वैल्यूज पढ़ाने की जरूरत है, पर हम मीडिया में एक पाठ्यक्रम बना करके सारे विश्वविद्यालय को भेजने की मेरी योजना है। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना इसमें से आप पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए करें।
मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, लोगों को पहचानना कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि दूसरों को पहचानने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को पहले जानो। जितना खुद को जानते जाएंगे उतना लोगों को समझना, उनके साथ व्यवहार करना सहज हो जाएगा। और सच बात भी यही है कि जब हम खुद को देखते हैं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं, अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति, अन्य गुणों, कलाओं का विकास करते हैं, तो हमारी जो लोगों के साथ व्यवहार करने की, लोगों को देखने की या फिर उनके द्वारा दिए गए व्यवहार का जो प्रत्युत्तर है वो देने की जो बात है वो बिल्कुल ही बदल सी जाती है। इसीलिए मित्रों, बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो हम खुद को ही देख लें, खुद को ही जान लें, खुद को ही समझ लें, अपने जीवन के ध्येय को अच्छी तरह समझकर उसके प्रति समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी और को देखने जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग हमारे ऊंचे जीवन स्तर को देख करके, हमारी अच्छाइयों को देखकर हमें जानना चाहेंगे, हमें समझना चाहेंगे और फलतः हम औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। कैसे हम खुद को जानें, समझें, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बच्चों के लिए 5 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप में बच्चों को मेडिटेशन, एरोबिक्स, योगा क्लासेस, डांस, सिंगिंग आदि सिखाए गए। बीके देवदत्त भाई ने सभी बच्चों को योगा करवाया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा बहन ने सभी बच्चों को मोटिवेशनल क्लास कराया। मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। दीप प्रज्वलन से कैंप की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में नारायण खंडेलिया जी, निरंजन अग्रवाल जी, सौम्या बहन, तन्नू बहन, सोनिया बहन, आलोक भाई, छन्नू भाई एवं तुमन भाई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीके सोनिया बहन ने सभी बच्चों को म्यूजिकल एक्सरसाइज करवाया। डॉक्टर मित्तल जी ने सभी बच्चों को हेल्थ टिप्स दिए। बीके पद्मा बहन ने उपस्थित सभी बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। इस मौके पर बच्चों के माता पिता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में बीके शारदा बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर विचारणीय सी बात कि जब अपने हक का जो ना हो उसे लेने का मन करने लगे और उसके लिए हम प्रयास करने लगें, तो वहाँ महाभारत की शुरुआत हो जाती है। और जब हम अपने हक का छोड़ने का सोचते हैं या करते हैं, तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम अपनों के बीच में महाभारत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रामायण की। कहा यह जाता है मित्रों कि जो छोड़ता है, जो देता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर हमें इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम युद्ध को जन्म ना दें, लेकिन प्यार को, सम्मान को, अपनेपन को जन्म दें, क्योंकि यही चीज़ें तो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, जीवन को मधुर बनाती है। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।